हाँ, तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा, उसमें आज का ग्लूकोज स्टार्ट होना है मेरा, और ग्लूकोज का ये बेटा हाफ पार्ट आज बेटा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बच्चे लास्ट टाइम पे लेक्चर लिए होंगे तो उनको बेटा अच्छी तरीके से मेरे डिफरेंट टाइप्स के जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटा, उनको बेटा एक्सप्लेन कर दिया गया था कि कौन कौन से मेरे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब हम लोग आज बात करते हैं अपने ग्लूकोज को लेकर के। हेडिंग डाल दिए बेटा क्लास 12th के लिए ग्लूकोज। अगर मैं ग्लूकोज के फॉर्मूले की बात करूं तो बेटा ये होता है C6H12O6, ये बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर जैसा ड्रा करता हूं तो इसमें मैं दो प्रकार के स्ट्रक्चर इस्तेमाल करूंगा रिएक्शनों में। या तो पहला ऊपर लिखा होगा CHO, बीच में लिखा होगा CHOH का होल 4 इस तरह से, और सबसे नीचे होगा CH2OH। या तो मैं ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करूंगा या फिर इसका पूरा ओपन चेन फॉर्म इस्तेमाल करूंगा, मतलब ऐसा CHO, सेकंड कार्बन में इधर बेटा H होता है, इधर बेटा OH होता है। थर्ड कार्बन का OH का जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा पलट जाता है, इधर OH इधर होता है H। फोर्थ कार्बन पे फिर से H और यहाँ पर हो जाता है OH। फिफ्थ कार्बन पे यहाँ H यहाँ OH, और छठवें कार्बन पे मेरा हो जाता है CH2OH। इस तरह से बेटा मेरा रहता है। तो कुछ रिएक्शनें ऐसी आएंगी बेटा जिसमें मैं ग्लूकोज का ये वाला स्ट्रक्चर ओपन अपना इस्तेमाल करूँगा, और बेटा कुछ रिएक्शनें ऐसी आएंगी बेटा जिसमें मैं ग्लूकोज का ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो इसको आप जरा बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज में मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप है और 5 OH हैं। इस वजह से जो मेरे पास ग्लूकोज है वो बेटा एल्डोहेक्सोस है। ठीक है, एल्डोहेक्सोस किसको बोलते हैं? जहाँ एल्डिहाइड के साथ आपका कार्बोहाइड्रेट, अगर कीटोन साथ होता है बेटा तो मैं बोलता हूँ एल्डोकीटोस। तो देखते पहले हमारे पास ग्लूकोज का प्रिपरेशन कैसे होता है, ग्लूकोज बेटा कैसे बनता है। तो मैं बता दूं ग्लूकोज बनाने के मेरे लिए 3 मेथड है। पहला, अगर हम लोग सुक्रोज लेके चलते हैं, देखो अगर मैं बात करूं सुक्रोज की तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये मेरे पास सुक्रोज का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर बेटा मैं इसकी कराता हूँ हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर डाल के इसको हीट करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये बेटा 2 पार्टों में टूट जाता है, जिसमें पहला तो मेरे पास ग्लूकोज का होता है जो मेरे को बनाना है, मगर बेटा जो दूसरा होता है वो बच्चा ग्लूकोज का नहीं बल्कि किसका होता है? फ्रक्टोज का। मतलब ध्यान रखिए कि अगर मैं सुक्रोज की कराता हूँ हाइड्रोलिसिस तो 50% कंपाउंड तो मेरे काम का है ग्लूकोज, मगर ऐसा नहीं है, बाकी जो 50% है वो भी अभी काम का होगा जब फ्रक्टोज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड तो मेरे पास ये हो गया कि सुक्रोज का अगर मैं कराता हूँ हाइड्रोलिसिस तो बेटा बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इस घटना को मैं बेटा ध्यान रखना इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी बोलता हूँ। इस घटना का नाम बेटा क्या है? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। एक्चुअल में इसके लाइट घुमाने का डायरेक्शन अलग होता है, मगर जो वो मिक्सचर बन के आता है बेटा उसके लाइट घुमाने का डायरेक्शन बेटा अलग होता है। इस वजह से इन्वर्ट हो जाता है। लाइट घुमाने, जो पहले लाइट घूम रही होती है बेटा वो बाद में नहीं घूमती। ठीक है, दूसरा मेरे पास तरीका है कि हम लोग माल्टोज लेके चलें बेटा, ये बहुत अच्छा तरीका है। माल्टोज का फॉर्मूला भी होता है C12H22O11, मगर बच्चा जब मैं इसकी कराता हूँ हाइड्रोलिसिस, एसिड वेसिड डाल के हीट कर लेता हूँ, तो बेटा इसमें क्या फ़ायदा मिलता है कि जो पहला मॉलिक्यूल होता है वो भी बच्चा ग्लूकोज का होता है, और बेटा जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है इसमें वो भी बेटा ग्लूकोज का। तो इसमें मेन फ़ायदा ये है कि इसमें कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता, मतलब दोनों मॉलिक्यूल बेटा किसके बनते हैं? इसमें ग्लूकोज के ही बनते हैं। मतलब अगर आप माल्टोज लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपके पास होगा। ठीक है, तीसरा मेरे पास, अगर आपको ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए तो आप स्टार्च लेके चल सकते हैं। अगर स्टार्च की बात करें तो मैं इसको पहले बता चुका हूँ, ये पॉलीमर होता है, इसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के ही जुड़े होते हैं। फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल N, और N वाटर के साथ बेटा इसकी कराता हूँ मैं हाइड्रोलिसिस, एसिड वगैरह डालता हूँ, हीट कर देता हूँ। ठीक है, चूँकि N मोल ऑफ वाटर, तो यही N मोल ऑफ वाटर यहाँ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाता है N मोल ऑफ C6H12O6। तो यहाँ जितने मॉलिक्यूल्स बेटा बनते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टार्च की कराते हैं हाइड्रोलिसिस तो केवल आपको देखने को क्या मिलेगा? ग्लूकोज देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना आप बना लीजिए। ये सारे मेथड्स बेटा मेरे ग्लूकोज को बनाने को लेकर के हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मेरे पास जो ग्लूकोज है उसमें बेटा कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टियां हमको
पढ़ लेनी चाहिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चा, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। देखो इसके अंदर बेटा 4 पॉइंट हैं। ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन है इसके अंदर 4 रिएक्शनें हैं। अगर आप बोर्ड लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये 4 रिएक्शनें बेटा जरूर पढ़ लेनी चाहिए। पहला क्या है, ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर। दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंस रिएजेंट। तीसरा क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन विद फेलिंग सोल्यूशन। और चौथा है ऑक्सीडेशन विद कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, तो देखो पहला मैं बात करता हूँ यहाँ पर बाय ब्रोमीन वाटर। ठीक है, अब जरा ब्रोमीन वाटर की बात कर लेते हैं बेटा। जो ब्रोमीन वाटर है ये ब्राउन कलर का लिक्विड होता है और एक प्रकार का वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब दुर्बल ऑक्सीकारक है। ये केवल एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा वहाँ पर एल्डिहाइड है, आपका एक प्राइमरी अल्कोहल है, जो नीचे CH2OH बेटा लगा हुआ है ना, वो बेटा आपका प्राइमरी अल्कोहल, और जो बाकी बीच में 4 लगे हैं वो बेटा सेकेंडरी अल्कोहल है। तो जो ब्रोमीन वाटर उसकी जो लिमिट है वो केवल एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता है, मगर जब ब्रोमीन वाटर कहीं रिएक्शन कर लेगा तो इसका जो ब्राउन कलर है ना बेटा वो डिसअपेयर हो जाएगा। मतलब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ ग्लूकोज लिख लेता हूँ CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, उसके बाद मेरे पास CH2OH। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चा ब्रोमीन जल या ब्रोमीन वाटर लिख देता हूँ, तो इससे होगा क्या कि केवल बेटा एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आपको पता ही होगा कि जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो बच्चा ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये जब ऑक्सीडाइज होगा बच्चा तो ये बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो बेटा ग्लूकोज था, मगर इसका नाम बेटा होता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम बच्चा इसका, ग्लूकोनिक एसिड। इस रिएक्शन की खास बात ये है कि जब ये रिएक्शन बेटा कंप्लीट होगी ना तो जो ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है बेटा वो डिसअपेयर हो जाएगा। ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है बेटा वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज का अगर आपको टेस्ट करना हो कि दिया गया मॉलिक्यूल ग्लूकोज है कि नहीं तो हम लोग इस रिएक्शन द्वारा करा सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेरे पास आता है B नंबर पे, जिसको बच्चा मैं बोलता हूँ टॉलेंस रिएजेंट। आप कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर तभी पढ़ें जब आपका एल्डिहाइड और कीटोन आप कंप्लीट कर चुके हों। अगर आपका एल्डिहाइड कीटोन बच्चा कंप्लीट नहीं है, ध्यान से बात सुनेंगे, अगर एल्डिहाइड कीटोन आपका कंप्लीट नहीं है तो फिर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड की प्रॉपर्टियाँ लगातार आती रहती हैं। ठीक है, तो देखो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है बेटा, ये सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स है जो केवल बेटा एल्डिहाइड को ही रिएक्ट करता है और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा के बनाता है आपका एसिड, और लास्ट में जो होता है ब्लैक कलर का सिल्वर मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्लूकोज, ये हो गया CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड बच्चा CH2OH। यहाँ केवल मैं लिख रहा हूँ टॉलेंस रिएजेंट, TR लिख रहा हूँ। ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट का मेन फंक्शन होता है कि बेटा ये केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये फिर से मेरे पास COH बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा, फिर से बन जाएगा COH, नीचे रहेगा आपका CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ग्लूकोनिक एसिड तो वैसे ही बन गया। ठीक है, मगर इसकी खास बात है इसमें बच्चा ब्लैक कलर का सिल्वर भी बनता है। ठीक है, मतलब ये जो सिल्वर बनता है ये आपका ब्लैक कलर का होता है। तो ये रिएक्शन भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि प्रूफ करो कि ग्लूकोज में बेटा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि बेटा प्रूफ करो कि ग्लूकोज में बेटा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो इसके लिए मैं इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक, इसका इस्तेमाल ना करें, ये कई जगह भी इस्तेमाल होती है, आप टॉलेंस वाले का इस्तेमाल करें। अब इसी तरह से अगर मैं ये हेडिंग हटा दूँ और यहाँ लिख दूँ 3rd नंबर पर, मेरे पास C नंबर पर फेलिंग सोल्यूशन। ठीक है, मैं 3rd नंबर पे लिख देता हूँ बच्चा फेलिंग सोल्यूशन। ठीक है, तो फेलिंग सोल्यूशन की अगर बात करें हम लोग तो फेलिंग सोल्यूशन कॉपर का कॉम्प्लेक्स होता है। फेलिंग सोल्यूशन बेटा कॉपर का कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ FH। ठीक है, और इसका काम भी बेटा होता है केवल ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। फेलिंग सोल्यूशन का भी काम बेटा क्या होता है, केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, मगर लास्ट में बेटा वहाँ CU2O बन जाता है। ये बच्चा रेड कलर का आता है। कैसा आता है, क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है रेड कलर का। तो बस टॉलेंस और फेलिंग में अंतर इतना है कि
टॉलरेंस आप दोगे तो ब्लैक कलर का सिल्वर बनेगा, और फेलिंग दोगे तो रेड कलर का क्या बनेगा बच्चा, क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा। यहाँ तक इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसका वाला ऑक्सीडेशन पढ़ लेते हैं। लास्ट ऑक्सीडेशन है जो है बेटा कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। ये भी आपके CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, इन सब में पूछा गया है। ठीक, एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये जरूर आता है कि प्रूफ कर दीजिए कि ग्लूकोज में बेटा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो मेरे पास 4th नंबर पे आ रहा है ऑक्सीडेशन बाय कंसंट्रेटेड HNO3 से। देखो भाई, ये जो HNO3 वाला केस है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है कि बेटा एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करता है और साथ में बेटा ये प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब सेकेंडरी को अभी भी नहीं टच करता। मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे, यहाँ हो गया CHO, ये हो गया बच्चा CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। अगर आपके एग्जाम में आता है कि आप ऑक्सीडाइज करिए बाय कंसंट्रेटेड HNO3, तो देखो इस पर तो अटैक करेगा, साथ में जो प्राइमरी अल्कोहल है बेटा उसे भी ऑक्सीडाइज करेगा। बताइए, अगर प्राइमरी अल्कोहल बेटा ऑक्सीडाइज होगा तो पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, एसिड। मतलब कुल मिला के ऊपर भी आपका COH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ये हो जाएगा CHOH का होल 4, और नीचे भी आपका हो जाएगा COOH। ठीक है, ये पहले से अलग मॉलिक्यूल बना है, उसका नाम था ग्लूकोनिक एसिड, इसका नाम बेटा होता है सैक्रिक एसिड। मतलब ये जो सामने आपका मॉलिक्यूल बन के आया है बच्चा, इसका नाम क्या होता है बेटा, सैक्रिक एसिड। तो ये 4 बेटा ऑक्सीडेशन की रिएक्शनें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़ के जाइए। और इस रिएक्शन में से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि प्रूफ कर दीजिए कि ग्लूकोज में बेटा आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, बेटा एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने सेकेंड नंबर पे, जिसका नाम बच्चा रिडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन की भी 2 रिएक्शनें हैं। एक तो बेटा नॉर्मल रिडक्शन है, एक बेटा थोड़ा सा कुछ ज़्यादा रिड्यूस करता है, वो अल्कोहल को भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, आप जानते हैं कि एल्डिहाइड और अल्कोहल में रिडक्शन बेटा एल्डिहाइड का जल्दी हो जाता है। ठीक है, और वो बन जाता है प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन कराता हूँ CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, अगर इसका रिडक्शन मैं कराता हूँ, या तो आप हाइड्रोजन गैस ले लीजिए निकल कैटलिस्ट के साथ हीट कर दीजिए, या फिर आप सिंपल सा सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, या तो आप क्या कर लीजिए NaBH4 का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एल्डिहाइड है ना, तो बेटा ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और बदलेगा किसमें बेटा, प्राइमरी अल्कोहल में। मतलब ये CHO भी क्या बन जाएगा, CH2OH। मतलब ऊपर भी आपका हो जाएगा CH2OH, नीचे आपका वैसे रहेगा CHOH का होल 4, और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा CH2OH। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल होता है बहुत फेमस नाम है इसका, सॉर्बिटॉल इसका नाम है बेटा। इसका नाम क्या है बेटा, सॉर्बिटॉल। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि या तो कन्वर्जन के फॉर्म में आ जाएगा कि आप ग्लूकोज से कैसे बनाइए सॉर्बिटॉल, या फिर पूछ देगा आपसे कि अगर मैं ग्लूकोज का रिडक्शन कराता हूँ बाय हाइड्रोजन गैस या फिर बच्चा सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो बेटा क्या प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, दूसरा मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, रिडक्शन विद HI। रिडक्शन विद HI, देखो भाई ध्यान रखिएगा कि अगर मैं अपना ग्लूकोज लेके चलता हूँ CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो होता क्या है, यहाँ मैं बैलेंस तो नहीं लिख रहा हूँ। जब HI बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यहाँ 2 नहीं लिख रहा हूँ, मैं बैलेंस नहीं लिखूंगा। ठीक है, अगर HI से आप रिड्यूस करेंगे ना, तो ये क्या करता है कि पहले इस एल्डिहाइड को रिड्यूस करके बनाता है अल्कोहल। मतलब इस तरह बनेगा, फिर सारे अल्कोहल में से ये ऑक्सीजन खींच लेगा। बताइए, जैसे यहाँ से मैं ऑक्सीजन खींच लूँ, ठीक है, तो ये CH3 बचेगा, ये सब CH2 बचेंगे, और ये भी CH3 बचेगा। मतलब ये बन जाता है, देखिए CH3, उसके बाद आपका CH2, उसके बाद आपका CH2, उसके बाद आपका CH2, उसके बाद आपका CH2, फिर से आपका CH3। मतलब नॉर्मल हेक्सेन आपका बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा, नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल किस काम में आता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि ग्लूकोज में 6 कार्बन बेटा स्ट्रेट चेन में, देखो भाई ये तो पता होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, मगर
6 कार्बन बेटा ऐसे भी हो सकते हैं, 6 कार्बन बेटा ऐसे भी तो हो सकते हैं, मगर ग्लूकोज के तो 6 कार्बन स्ट्रेट चेन के हैं। तो अगर उसको प्रूव करना है तो आप ग्लूकोज का रिडक्शन HI के साथ कराएंगे। इसको कराने पर मेरा जो कंपाउंड बनता है ना वो नॉर्मल हेक्सेन बनता है, मतलब जो कंपाउंड बना वो स्ट्रेट चेन का बना। किसका बना बेटा? स्ट्रेट चेन का। अगर ये स्ट्रेट चेन का है, बात सुनिएगा, अगर ये स्ट्रेट चेन का है तो इसके जो पहले आपने लिया होगा बेटा वो भी आपका स्ट्रेट चेन का ही होगा। ये बात समझ रहे हैं? अगर ये जो फाइनल कंपाउंड अगर आपका स्ट्रेट चेन का है तो जो शुरुआती कंपाउंड होगा वो भी रिडक्शन के दौरान वो स्ट्रेट चेन का ही होगा। इससे ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन होते हैं बेटा वो स्ट्रेट चेन में होते हैं। तो अब तक हम लोगों ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शनें सीखी हैं। एक हम लोगों ने सीखा है ग्लूकोज में चेक करना है बेटा कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो उसके लिए आप या तो टॉलेंस का इस्तेमाल कर लेंगे या बच्चा किसका इस्तेमाल कर लेंगे? फेलिंग का। ठीक है। दूसरा, अगर प्रूव करने के लिए आ जाए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं तो आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद 2 रिएक्शनें बड़ी और इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड नंबर में लिख देता हूं कि रिएक्शन विद या तो PCl5 कर देंगे या फिर हम लोग कर देंगे एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है। थर्ड नंबर में मेरे पास है रिएक्शन विद PCl5 या तो है या फिर मेरे पास एसिटिल क्लोराइड है या फिर बच्चा वो एसिटिक एनहाइड्राइड है। ठीक है। ये मेरे पास थर्ड नंबर का है। ठीक। तो देखो ये जो आखिरी वाले 2 है बेटा ये तो एसाइलेशन करने के काम में आता है। अच्छी तरह आपको पता होगा कि जो आखिरी वाले 2 है बेटा वो एसाइलेशन करने के काम में आते हैं, मगर जो PCl5 है वो क्या करता है कि जिस जगह पर भी OH लगा होता है उस जगह पे क्या लगा देता है? Cl। तो अगर मैं ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, बात सुनिएगा, अगर मैं ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, ठीक है, तो बेटा एक बात आपको पता होगी, कंपाउंड में जितने भी OH होंगे, कंपाउंड में जितने भी OH होंगे उतने ही आपके PCl5 के मोल खर्च होते हैं। तो यहाँ पे आपके 5 OH हैं तो 5 मोल ऑफ PCl5 खर्च होगा। कितना खर्च होगा बेटा? 5 मोल ऑफ PCl5। फाइनली क्या होगा कि जिस जगह पर भी आपका OH है, जिस जगह पर भी आपका OH है उस जगह Cl हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा CHO, ये हो जाएगा CHCl का होल 4 और नीचे हो जाएगा CH2Cl। इसका नाम ग्लूकोज था बेटा, इसका नाम होता है पेंटाक्लोरोग्लूकोज। प्लस आपका 5 मोल ऑफ निकल जाता है POCl3 प्लस 5 मोल ऑफ क्या निकल जाता है? HCl। ठीक है। तो देखो इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग किस काम में करेंगे बेटा? अगर आपको प्रूफ करना है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में, अगर आपको प्रूफ करना है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 5 OH हैं तो उसके लिए बोलेंगे कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है ना वो 5 मोल ऑफ PCl5 लेता है। जैसे अगर मैं इथाइल अल्कोहल ले लूँ तो इथाइल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल जो होगा वो 1 मोल PCl5 लेगा। अगर मैं एथिलीन ग्लाइकॉल ले लूँ तो इसका एक मॉलिक्यूल 2 मोल PCl5 लेगा। अगर मैं ग्लिसरॉल ले लूँ तो इसका एक मोल 3 मोल PCl5 लेगा। इससे क्या क्लियरिटी आती है? जितने मोल आपके PCl5 के खर्च होंगे बेटा, जितने मोल आपके PCl5 के खर्च होंगे पता लग जाएगा कि बेटा उतने ही आपके OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों से रिएक्शन कराऊं तो ये एसाइलेशन करते हैं, मतलब H के बदले OH वाले H के बदले एसिल लॉन्च कर देंगे। मतलब यहाँ पर भी आपके 5 मोल ऑफ CH3COCl खर्च होंगे और 5 मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, कोई एक लेके चलना है। ठीक है। इन दोनों में से कराओ तो यहाँ पर क्या होगा कि जो OH का H है, जो OH का H है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, पूरा OH हट गया। ध्यान से बस सुनेंगे, यहाँ पर क्या हुआ था, पूरा OH हट गया था, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, H हटेगा और H के बदले आपका एसिल लॉन्च, एसाइलेशन होता है। मतलब ये बन जाता है CHO प्लस CHO। देखो CHO तो ऐसे रहेगा, H के बदले हो जाएगा COCH3, ये एसिल ग्रुप हो गया, इसका होल ट्राइस हो गया, फिर CH2O, फिर हो जाएगा COCH3, ऐसे बन जाएगा। ठीक है। तो इसका नाम तो बेटा क्या था? ग्लूकोज था। इसका नाम है, नाम लिख देता हूँ इसका, पेंटा एसिटल ग्लूकोज। इसका नाम बेटा क्या होता है? पेंटा एसिटल ग्लूकोज। तो इस रिएक्शन का भी इस्तेमाल हम लोग किस काम में करते हैं कि बेटा प्रूफ कर दो कि आपका जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है उसमें आपके 5 OH हैं। देखो इसके भी बेटा कितने मोल खर्च हो रहे हैं? 5 मोल खर्च हो रहे हैं बेटा। इसके भी कितने, देखो
किसी एक कंपाउंड पर एसाइलेशन कराने के लिए एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के जितने भी मोल खर्च होते हैं उस कंपाउंड में बेटा उतने ही OH ग्रुप हम लोगों के प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये 3 रिएक्शनें हो गई और तीनों से बड़ा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास रिएक्शन है, उसका नाम है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, 4th नंबर पे रिएक्शन विद HCN कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चा? HCN। ठीक है, तो देखो आप लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाई होगा, तो कहीं पर भी अगर बच्चा एल्डिहाइड कीटोन होता है उसको मैं HCN देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस थोड़ा स्लाइटली देना पड़ता है, इसको आयनाइज करने के काम में आता है। तो H यहाँ जुड़ जाएगा बच्चा, CN यहाँ, तो फाइनली क्या हो जाएगा? C पे इस जगह पे हो जाएगा OH, इस जगह पे हो जाएगा CN। तो ये बन जाता है साइनोहाइड्रिन। ये क्या बन जाता है बच्चा? साइनोहाइड्रिन। तो जिस जगह पर भी आपको CO ग्रुप दिखाई पड़ेगा, क्या कहा मैंने, आपने सुना बात? जिस जगह पर भी आपको बच्चा CO ग्रुप दिखाई पड़ेगा वहाँ पर HCN जाके ऐड हो जाएगा और जो मॉलिक्यूल बनेगा बेटा वो बनेगा साइनोहाइड्रिन। जैसे मैंने लिखा ग्लूकोज, तो ऐसे लिख लेता हूँ HC डबल बॉन्ड हो, यही दिख रहा है CHO, बाकी आपका रहेगा CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2H। इसको जब मैं HCN दूंगा, क्या दूंगा बच्चा? HCN। तो CN तो जाके C पे जुड़ेगा, H जाके यहाँ जुड़ेगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा? C पे मैं यहाँ CN कर लेता हूँ, यहाँ H हो गया, यहाँ OH सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2H। एक बात मैं बता दूं कि चूंकि CO ग्रुप प्लेनर होता है बेटा, एक बात मैं बता दूं कि CO ग्रुप बेटा प्लेनर होता है तो इस पर अटैक ऊपर से भी होता है न्यूक्लियोफाइल का और अटैक नीचे से भी होता है। अगर मैं ऐसे कर लूँ तो बोलूँगा राइट से भी होता है और लेफ्ट से भी होता है। तो इस जगह पे एक सेंटर, ये सेंटर बना, एक और बनता है सेंटर, यहाँ पर CN तो ऐसे रहता है मगर बेटा OH इधर होता है और H इधर होता है, बाकी पूरा वही रहेगा CHOH का बेटा होल 4 और ये हो जाएगा CH2H। तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं यहाँ पर, दोनों का नाम साइनोहाइड्रिन है, दोनों का नाम ही है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो एक तो बेटा ये रिएक्शन बड़ी पूछी जाती है कि अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराता हूं तो बेटा क्या बनता है? तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनते हैं, मगर 2 प्रकार के सेंटर देखने को मिलते हैं। ये एक अलग कायरल सेंटर होता है और वो एक अलग कायरल सेंटर, क्योंकि CO ग्रुप बेटा जो होता है ना वो प्लेनर होता है, तो अटैक ऊपर से भी होगा या नीचे से भी होगा या लेफ्ट से भी होगा, राइट। तो 2 प्रकार के वहाँ पे पॉसिबिलिटियाँ वहाँ बन जाती हैं। ठीक है, एक मैं 5th रिएक्शन और करा देता हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसका जो हम लोग करेंगे क्या पढ़ लेंगे, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे और एक ओसाजोन फॉर्मेशन पढ़ लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे पास है 5th नंबर पे रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलेमीन। फॉर्मूला आपको पता होगा NH2OH। मैंने पहले कहा कि आप कार्बोहाइड्रेट तब पढ़ें जब आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ चुके हो। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड में अगर बेटा CO ग्रुप आता है, ठीक है, अगर किसी भी कंपाउंड में बेटा CO ग्रुप आता है और उसको अगर मैं NH2OH देता हूँ, क्या देता हूँ बेटा? NH2OH देता हूँ, तो वहाँ ऑक्सिम बनता है। क्या बनता है बेटा? ऑक्सिम। तो ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ HC डबल बॉन्ड O, नीचे पूरा ऐसे रहेगा CH। इन सब की मैकेनिज्म आपके बोर्ड लेवल में नहीं पूछेगा, तो ऑक्सीजन के लिए क्या करूंगा? ये वाला H2 बेटा इधर लिख लूंगा, इधर आपका N हो जाएगा और OH। एक प्रकार की बेटा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ से वाटर निकल जाएगा मतलब O हटेगा, उसके बदले आ जाएगा NOH। तो ये बन जाता है बच्चा HC डबल बॉन्ड NOH, बाकी पूरा वही रहेगा CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2OH। तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज ऑक्सिम। तो ये बेटा ये भी काफ़ी पूछा गया है कि अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेमीन से कराता हूं तो बेटा मेरे पास क्या रिजल्ट आता है? तो ग्लूकोज ऑक्सिम। जैसे आपके रिजल्ट एल्डिहाइड कीटोन में देखने को मिले थे वैसे ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब जो ग्लूकोज का सेकंड पार्ट आएगा मेरा लेक्चर, उसमें मेरा बताऊंगा मैं रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजन, जिसमें मैं ओसाजोन का फॉर्मेशन बताऊंगा और ये बताऊंगा कि सोडियम बाइसल्फाइड वगैरह से रिएक्शन इसकी क्यों नहीं होती है, और बताऊंगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। फिर मेरा ग्लूकोज का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और कोशिश करूंगा कि
फ्रैक्टोज का जो पार्ट है बेटा वो एक ही लेक्चर में बेटा कंप्लीट हो जाए। कोशिश करूंगा फ्रैक्टोज का पार्ट जो है बेटा वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो क्लास 12th के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सब्सक्राइब कर लो। प्लस आगे भी जेईई मेंस और नीट वाले लेक्चर्स भी आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।